बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव का ऐलान होते ही सियासी पारा चढ़ गया। संख्या बल के दम पर एनडीए 4 सीटों पर मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन 5वीं सीट पर मुकाबला रोचक हो सकता है। क्या एनडीए 5 सीटों पर कब्जा जमा पाएगा? क्या कमजोर संख्या बल के बावजूद विपक्ष कोई बड़ा दांव चलेगा? और क्या इस चुनाव में फिर से टूट फूट और जोड़ तोड़ की चर्चा तेज होगी? इन्हीं सवालों के साथ देखते हैं एक खास रिपोर्ट। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान होते ही सूबे की सियासत गर्मा गई है। वर्तमान में 5 में से 3 सीटें एनडीए के पास है, जबकि 2 सीट आरजेडी के खाते में। संख्या बल के हिसाब से एनडीए 4 सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, लेकिन 5वीं सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। सबसे पहले समझिए बिहार की 5 राज्यसभा सीटों का गणित। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए एक उम्मीदवार को 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। एनडीए के पास कुल 202 विधायक हैं। इस आधार पर एनडीए 4 सीटें बड़े आराम से जीत सकेगी। 4 सीट जीतने के बाद भी उसके कुछ वोट बचेंगे, लेकिन 5वीं सीट के लिए समर्थन की जरूरत पड़ेगी। विपक्षी महागठबंधन के पास कुल 35 विधायक हैं। एक सीट जीतने के लिए उसे 41 का आंकड़ा छूना होगा। विपक्ष को एक सीट जीतने के लिए बाहरी समर्थन चाहिए। एआईएमआईएम के 5 विधायक हैं और बीएसपी के पास 1 विधायक है। इन दोनों पार्टियों के विधायक किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है। राज्यसभा चुनाव को लेकर अब सबसे बड़ा सवाल ये, क्या विधायकों की टूट फूट या खरीद फरोख्त की चर्चा फिर तेज होगी? एनडीए अपने 4 उम्मीदवारों को तो आसानी से भेज सकता है, लेकिन 5वें उम्मीदवार के लिए 3 विधायकों की कमी की बात कही जा रही है। बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान का दावा है कि विकास के नाम पर समर्थन खुद मिल जाएगा। 5 सीट है बिहार के अंदर और 5 के 5 सीट एनडीए के पक्ष में आने वाली है। ऐसा बिहार के जनता ने भी जनाधार दिया है और माननीय विधायक जो किसी पार्टी को ये भी चाहिए। बिहार की बाकी 2 सीटें लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के पास है। आरजेडी के एक राज्यसभा सदस्य प्रेमचंद गुप्ता हैं, जो लालू के बेहद करीबी हैं। गुप्ता लगातार 5वें कार्यकाल में है। दूसरी सीट पटना के कारोबारी अमरेंद्र धारी सिंह की है, जिनकी भूमिहार जाति के मतदाताओं में मजबूत पकड़ मानी जाती है। हालांकि इस बार दोनों के राज्यसभा पहुंचने पर संशय है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र कहते हैं कि हर हाल में एक उम्मीदवार राज्यसभा जाएगा। हालांकि 35 से कम विधायकों के साथ ये गणित कैसे बैठेगा, इस पर वो साफ जवाब नहीं दे पाते हैं। हमारी राय है कि ये दम उतारना चाहिए और एक हमारा सीट बनता है और एक हमारा उम्मीदवार जाएगा महागठबंधन। संख्या बल सब हो जाएगा, एक हो जाएगा ना, ओबीसी से लेकर और बीएसपी सब मिलाकर 41 को हम हो जा रहे हैं। तो आप लोग उम्मीदवार उतारने की एकदम तैयारी में हैं। नहीं, उम्मीदवार तय है, नाम अभी घोषणा नहीं करेंगे। अगर पूरे विपक्ष को जोड़ दिया जाए तो भी 41 का आंकड़ा दूर नजर आता है। चुनाव से पहले एआईएमआईएम ने आरजेडी से गठबंधन की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बनी। ऐसे में समर्थन की उम्मीद कितनी वाजिब है, ये बड़ा सवाल है। एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान का कहना है कि हम सिर्फ समर्थन देने के लिए नहीं बने हैं, हमें भी समर्थन मिलना चाहिए। अच्छा, मैं समर्थन देने ही के लिए जन्म लिया हूँ क्या? मुझको कौन कौन समर्थन करेगा, उनसे पूछो। और लोगों के तो है राज्यसभा में, मेरा कोई नहीं है। मेरा भी राज्यसभा जाएगा। मैं जाहिर है, मैं उन लोगों का, जो लोग इस फिरकापरस्त सरकार के खिलाफ जो लोग लड़ना चाहते हैं, जो लोग दलितों के हित की रक्षा करना चाहते हैं, और इस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिस तरह से समाज के दबे कुचले पिछड़ों की बात उठा रहे हैं, उनके बाजू को मजबूत करना चाहिए और एमआईएम का साथ दूंगा। उधर एनडीए के सहयोगी दल भी राज्यसभा की एक सीट पर नजर गड़ाए हैं। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाने की कोशिश में हैं। जीतन राम मांझी भी अपनी पार्टी से एक उम्मीदवार भेजना चाहते हैं। एलजेपीआर भी दावा कर रही है। आपको बता दें कि एनडीए की खाली हो रही तीसरी सीट उपेंद्र कुशवाहा की है। उपेंद्र कुशवाहा 2025 में बीजेपी के समर्थन से उपचुनाव में राज्यसभा पहुंचे थे। ये उपचुनाव विवेक ठाकुर के लोकसभा में चुने जाने के बाद हुआ था। एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी कहते हैं कि फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा और एनडीए पूरी तरह एकजुट है। पूरे एनडीए से तैयारी हो गई है। एनडीए का शीर्ष नेतृत्व हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी निर्णय करेंगे। जो निर्णय होगा उस पे हम लोग उनको जिता करके हाथ भेजेंगे। जेडीयू विधायक अजीत कुमार का दावा है कि 3 विधायकों की कमी जैसे कोई स्थिति नहीं है।
उनका दावा है कि चुनाव के दिन कई विपक्षी विधायक खुद समर्थन करेंगे। जो एनडीए गठबंधन है, 5 सीट कैसे जीता जाए, इसके जो हमारे नेतृत्व वर्ग के लोग हैं बैठकर इस पर चर्चा करेंगे और बिहार के हम 5 में 5 सीट जीतेंगे, ये तय मानिए। तो सदन के एक एक सदस्य उसमें मतदान करेंगे, तो और अंतर्यात्मा से जहां मतदान करने की बात होगी उसमें एमआईए और किसी अन्य दल का सवाल कहाँ उठता है। सब लोग एक रणनीति के तहत हमारा एनडीए ये चुनाव राज्यसभा की लड़ेगी और हर दल अंतरात्मा के आवाज से वोट करेंगे और हम 5 के 5 सीट जीतेंगे। कमजोर संख्या बल वाले विपक्ष के लिए राज्यसभा में उम्मीदवार भेजना आसान नहीं नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या विपक्ष कोई रणनीतिक दांव चलता है या फिर एनडीए अपने आंकड़ों के दम पर 5 सीटों पर बाजी मार लेती है। पटना से भारत 24 के लिए सर्वेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।